ऑलराइट गाइस, तो दिल्ली की जनता बड़ा परेशान है। अगर आपके पास 10 साल से पुरानी गाड़ी है तो भाई आना तो अपने रिस्क पे आना, अपने रिस्क पे आए। रिस्क पे आना। रेखा गुप्ता के इनक्रेडिबल पोल्यूशन रोकने की तरीके से बहुत लोग परेशान हैं। परेशान इस चीज से हैं कि हर चीजों में आम जनता के पेट पे ही लात मारा जा रहा है। अगर एज के बेसिस पे डिसाइड करना हो कि किस चीज को चलाना है और किस चीज को नहीं चलाना है तो बहुत सारी चीजें देश में चेंज हो सकती है। सबसे पहले तो आपके मोदी जी ही चले जाएंगे, क्योंकि मोदी जी हो गए हैं बहुत ज्यादा एज के। अब उनका दिमाग काम नहीं करता है, तो हमारे भारत सरकार का सिस्टम क्यों चलाएंगे? जब 10 साल से ज्यादा की गाड़ियां नहीं चल सकती है तो 80 साल से ज्यादा के मोदी जी कैसे चल सकते हैं? और सबसे बड़ी बात कि ये सारे पार्लियामेंट के और सारे 80% से ज्यादा नेता रिजेक्ट हो जाएंगे। जिस तरह से 10 साल की गाड़ियां दिल्ली में रिजेक्ट माल हो रही है, उसी तरह से पूरा नेता समाज खत्म हो जाएगा। अगर एज के बेसिस पे यही डिसाइड हो रहा है कि किस चीज को हमें चलाना है और किस चीज को नहीं चलाना है, तो क्या रेखा गुप्ता जी यही कर रही हैं? आप बताइए, मोदी जी के पार्टी में होकर ऐसा ही चीज कर रहे हैं कि मोदी जी पे ही लोग सवाल उठाए। बताइए, हमको क्या जरूरत मोदी जी के बारे में बोलने के लिए कि मोदी जी ज्यादा एज के हो गए हैं, अब मतलब हमारा देश नहीं चला सकते हैं? बताइए, आप बुलवा रही हैं, अच्छी बात नहीं है। आप बीजेपी में रह के ऐसा नियम लगा रही हैं कि बीजेपी पर ही लोग सवाल उठाएं। बताइए, आपको जाके यमुना साफ करना चाहिए था। यमुना में इतना गंदा हो गया है, इतना गंदा झाग बना हुआ है, अब उस चीज पे आपका ध्यान जाएगा नहीं। अब आपको तस्वीरों में साफ नजर आ रहे होंगे, तो ये अमोनिया होता है। अब मेरा रेखा गुप्ता सरकार से ये कहना है कि आप पोस्ट तो बड़े बड़े करते हैं, बीजेपी के जो नेता है पोस्ट तो बहुत अच्छे अच्छे करते हैं, तस्वीरें डालते सकते हैं, मुझे पानी कमी और ये झाग जो है ज्यादा नजर आ रहा है। यमुना नदी किस तरीके से बद से बदतर हो गई है, क्योंकि आपने बड़े बड़े वादे तो करे थे कि यमुना नदी की सफाई की जाएगी, मगर किस तरीके से सफाई की जा रही है वो तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहा है। बेचारे दिल्ली के झुग्गी झोपड़ी वाले परेशान हैं, लेकिन इनका शीश महल से भी ज्यादा का आवास बन रहा है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के लिए जनता के पैसों से आलीशान महल सजाया जा रहा है, जिसमें 24 एसी, 6 लाख के झूमर और हैंगिंग लाइट, 5 बड़े टीवी, 10 लाख से ज्यादा के फ्रिज, गीजर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, डिश वॉशर लगाए जाएंगे। वाह मोदी जी, वाह वाह रेखा गुप्ता जी, वाह। मतलब आपका तारीफ कितना करें। छोड़ दीजिए, पोडियम मत ले। आपका तारीफ करते करते हम थक जाते हैं। बात ऐसी है, बेचारा आम व्यक्ति एक गाड़ी खरीदता है बहुत पैसे जोड़ जोड़ के। अगर उसके गाड़ी में कहीं से थोड़ी सी स्क्रैच आ जाए, डेंट आ जाए, तो अगल बगल वाले से झगड़ा हो जाती है, मार हो जाता है कि हमारा गाड़ी स्क्रैच आ गया, ये कर दिया, वो कर दिया। बेचारा पैसा जोड़ जोड़ के एक कार लिया, वो भी बेचारी कार 10 साल में रिजेक्ट हो गई। 10 साल में राजनीति वालों को भी रिजेक्ट कर देना चाहिए। सब रेखा गुप्ता की तरह अमीर नहीं होते हैं, सब लोग अमीर नहीं होते हैं। रेखा गुप्ता जी आपके तरह की 60 लाख का बंगला का इंटीरियर बनवा दे, बेचारे मिडिल क्लास को 10 लाख कमाने में 10 वर्ष लग जाता है। सांस लेने भर चैन रहने दीजिए कि बेचारे जो पैसे जोड़ जोड़ के इकट्ठा करके 10 लाख की गाड़ी खरीदे हो, 10 साल में खराब हो जाती है, खटारा हो जाती है, कबाड़ी के भाव हो जाती है, वो आपके नजर में हो जाती होगी, बेचारे उसके नजर में वो बहुत कीमती चीज है। यार, आप लोग इस रेखा गुप्ता के पोल्यूशन रोकने के लिए नए आइडिया के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट करें।